लीजिए एक दूसरे को आपस में टकराइए तो छू के देखिए। अरे यार हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ने क्लास 6 और क्लास 7 का एक एक चैप्टर ख़त्म कर चुका है और ख़त्म करने के साथ साथ हम लोग क्लास 8 में आज प्रवेश करने वाले हैं। जो क्लास 8 में चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बताएंगे, थोड़ा धीरज रखिए। पहले ये जान लेते हैं क्लास 6 में हम लोग चैप्टर कौन सा ख़त्म कर चुके हैं। क्लास 6 में चैप्टर हम लोग हमारे चारों ओर वायु एयर अराउंड अस ख़त्म करने के साथ साथ हम लोग बढ़ गए थे क्लास 7 में, जिसमें से हम लोग चैप्टर सॉइल यानी मिट्टी को भी ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग उसे ख़त्म करने के साथ साथ उसी खुशी में आज हम लोग चले आए हैं क्लास 8 में, जिसमें से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर यानी कि दहन और ज्वाला। हम लोग जैसे कि हम लोग को पता ही है, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जिनका नाम है कंब्यूशन एंड फ्लेम। हिंदी में बोले तो दहन और ज्वाला। कंब्यूशन और फ्लेम चैप्टर में हम लोग को किस किस बात की जानकारी मिलेगी, पहले हम लोग ये जानते हैं। तो वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न विद स्मार्ट वर्क। ठीक, चलते हैं। पहली बात तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता चल जाएगा कंब्यूशन होता क्या है, फ्लेम क्या होता है। सबसे पहले तो यही चीज़ पता चल जाएगा हम लोग को। जाहिर सी बात होती है हम लोग को, देखो हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये जान रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी पदार्थ जलने से पहले उसके अंदर होता क्या है। ठीक, पहली बात ये जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम लोग मोमबत्ती का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कैंडल। उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे सपोज दैट बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका ज्वलन अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, मतलब जल्दी आग पकड़ने वाला चीज़। अब बोले ज्वलनशील क्या होता है। अत्यधिक ज्वलनशील होने का मतलब होता है वो जल्दी से जल्दी जल रहा है। अत्यधिक ज्वलनशील होने का मतलब है वो जल्दी जलने वाली चीज़ है। ठीक, और कम ज्वलनशील का मतलब वो जल्दी नहीं जलेगी। बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत जल्दी जल जाती है, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो जल्दी नहीं जलती। एग्जाम्पल में ले लेते हैं माचिस की तिल्ली, कागज़, कपड़ा, पत्थर क्या जल्दी जलेगी? नहीं। तो आ गया ना एग्जाम्पल में। अब चलते हैं और एक एग्जाम्पल की तरफ। अगर आपसे हम ये पूछें पदार्थों को जलाने यानी कि सब्सटेंस को जलाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आप बोलेंगे माचिस की, मिट्टी तेल की, ऐसे ना। लेकिन क्या हम ये बात बोल सकते हैं कोई भी चीज़ को जलाने की बात करेंगे तो आप माचिस के लाइट को छोड़ करके क्या आप कोई भी चीज़ और से जला सकते हैं? माचिस से लाइटर को छोड़ करके क्यों नहीं जला सकते हैं? आप दो पत्थर को लीजिए, एक दूसरे को आपस में टकराइए, उससे क्या होगी? उस स्थान पे क्या होगी? जरा पत्थर को छू के देखिए। अरे यार क्या हुआ? हीट हो चुका है पत्थर, मेरी हाथ जल गई, ऐसे बोलोगे ना। तो क्या हो रहा है ये? अब चलो यही पत्थर को हम अंधेरा कर देते रूम, उसमें जाके थोड़ा पत्थर को बजाते हैं। पत्थर को बजाने से क्या हो रहा है? देखो चिंगारी फेंक रही है, चिंगारी फेंक रही है। इसका मतलब ये हो रहा है, साफ साफ जाहिर ये बात है कि हम लोग पत्थर से भी आग को लहका सकते हैं। सिंपल है। और कुछ देते हैं लेंस, उत्तल लेंस या हेड लेंस को किसी को कागज़ के ऊपर रख दें, जिससे सूर्य की लाइट सीधे आ जाए। सूर्य की लाइट आएगी और सूर्य के सारे लाइट एक बिंदु पर जाकर एकत्र हो जाती है, जो कि इसके बारे में डिटेल हम क्लास 10th में फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक, देखो जब क्या होता है, जब लाइट एब्जॉर्ब होकर एक बिंदु पर आती है तो क्या होता है, वो कागज़ जल उठती है। इसका मतलब ये है कि हम माचिस के तिल्ली से ही नहीं, बहुत प्रकार से हम किसी चीज़ को जला सकते हैं। आग गर्म क्यों होती है ये पढ़ेंगे। जलने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है, अग्नि पे नियंत्रण कैसे पाएँ, ये भी पढ़ने वाले हैं। सब पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, कंब्यूशन एंड फ्लेम के अंदर, यानी दहन और ज्वाला के अंदर ये सब पढ़ने वाले हैं। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन में हम ये बता रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, इसी के डिटेल कर रहे हैं आज। ये चैप्टर का तो डिटेल कल स्टार्ट होने वाला है। अगर दहन लिए तो दहन के बारे में पढ़ेंगे, ज्वाला लेंगे ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आज ये बता रहे हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। और लास्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे अग्निकांड क्या है। और इस चैप्टर कंब्यूशन एंड फ्लेम के अंदर के लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग अग्निकांड। चलो ठीक है, तो ठीक है
आज का क्लास हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं दहन और ज्वाला के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आज जान ही चुके हैं तो कल पढ़ेंगे। जो इस वीडियो को उस दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस सब टॉपिक में इंटरेस्ट रखता हो, उसे पढ़ने में भी मज़ा आएगा और नया नया चीज़ सीखने को भी मज़ा आएगा, और सरल सरल लैंग्वेज में। और ठीक है, तो इतना ही कहकर आपसे कल मिलेंगे 8 बजे इसी टाइम पे। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।